converse of Wilson's theorem। ठीक है, तो विल्सन थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था? स्टेटमेंट ऑफ विल्सन थ्योरम, If p is prime, then p minus 1 factorial is equals to minus 1 mod p. इक्वल टू नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो उसका कन्वर्स क्या होना चाहिए? कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होगा बताइए? If p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p, then p is a prime. यस, तो कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम स्टेटमेंट हो जाएगा इफ फैक्टोरियल p minus 1 is congruent to minus 1 mod p, देन आपको प्रूव करना है p is prime। ठीक है, तो ये गिवन होगा आपको कि फैक्टोरियल ऑफ p minus 1 is congruent to minus 1 mod p। आपका एम है प्रूव करना p is prime। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे आगे? यस कीजिए, p को प्राइम दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर थ्योरी एंड होने वाला है, मैक्सिमम थ्योरम हम लोग एक ही साइड टाइप से प्रोसीड करते हैं। बताइए, p को प्राइम दिखाना है तो क्या करेंगे? p को कंपोजिट मान लेंगे। यस, हम लोग कंट्राडिक्शन मान लेते हैं, p इज नॉट प्राइम, p इज कंपोजिट। हम लोग स्टार्ट वही करेंगे कि p प्राइम नहीं है, p कंपोजिट है। लेट, ये भी आप लिख सकते हो अगर अच्छा से और डिस्क्राइब करना है तो। फैक्टोरियल p minus 1 इज congruent to minus 1 mod p, then we have to prove that p is prime। है ना, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें से आप इस तरह से सबसे पहले डिस्क्राइब कर सकते हो आपको क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। अब हम लोग मान लेंगे, लेट अस सपोज if possible p is not prime। not prime का मतलब that is p is composite, and composite नंबर है तो p को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर कंपोजिट है तो p को क्या लिखेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, p कंपोजिट है तो p को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, बहुत सारा थ्योरम में ये काम भी आपने यूज किया हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो p अगर कंपोजिट है तो p को क्या लिख सकते हैं? कोई दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो दो नंबर आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हो। कभी हमने n1 इंटू n2 लिया है, कभी h इंटू k लिया है। तो कोई भी दो नंबर जिसमें जो भी आप नंबर ले रहे हो, n1 n2 ले रहे हो या hk ले रहे हो, यहाँ पे r एंड s लिया गया है। तो r और s में क्या प्रॉपर्टी होगा?
आर इंटू एस ले रहे हैं। आर में क्या प्रॉपर्टी होगा, किसके किसके बीच लाई करना चाहिए? 1 से p के बीच। 1 एंड p के बीच में। 1 नहीं हो सकता है आर का वैल्यू और p नहीं हो सकता है। एस में भी सेम प्रॉपर्टी होता है ना। 1 ले लेंगे तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको 1 नहीं लेना है और p नहीं लेना है। उसको छोड़कर कोई भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ आपको ये गिवन है। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में p को रिप्लेस नहीं करेंगे, मॉड p जो है इस p को रिप्लेस करेंगे r इंटू एस से। नाउ factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod p. This can be written as factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod r into s। लिख सकते हैं? यस मैम। Yes, क्या इसको फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? मैं लिख रही हूँ, आप सोच के बताइए। Factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod r and factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod s। क्या ऐसे लिखने से कोई प्रॉब्लम होगा? क्या आपको लगता है ऐसा लिखा जा सकता है? yes, ma'am. है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं लिखा जा सकता है तो आप कोई भी एग्जांपल पुट कीजिए जहाँ पे p प्राइम नंबर होना चाहिए एंड r का वैल्यू 1 से p के बीच का लीजिए, s का वैल्यू भी 1 से p के बीच का लीजिए और फैक्टोरियल p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड rs, इसका वैल्यू देखिए कि ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का सही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। और अगर हम लोग अलग अलग भी करते हैं तो आपको मतलब जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो सही होगा। यानी r डिवाइड्स फैक्टोरियल p माइनस 1 एंड s आल्सो डिवाइड्स फैक्टोरियल p माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पे ये वैलिड ना हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड इसको वेरीफाई करने का कोशिश कीजिए। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ सीन्स आर कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से p के बीच का। अगेन क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. एनी प्रॉब्लम का आंसर था यस मैम। समझ में आया ना? यस आर मैम। का वैल्यू, तो मैंने पूछा था एनी प्रॉब्लम और जवाब आया यस मैम, तो प्रॉब्लम बताइए। नो मैम, सुनने में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो 1 से p के बीच का वैल्यू r होना चाहिए। हम लोग इंटीजर्स पे काम करते हैं, तो 1 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा? इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1 क्या होगा? Ma'am, 2. 2 होगा। एंड p से जस्ट छोटा इंटीजर p माइनस 1। तो अगर हम लोग इस रेंज को 2 से p माइनस 1 के बीच का कर देते हैं तो आपको इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। यानी r का वैल्यू 2 से बड़ा या इक्वल होगा एंड p माइनस 1 से छोटा या इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। यहाँ एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हो।
This implies R can be written as any number in the product 2 into 3 into 4 into p minus 1. हो जाएगा ना? R can be any number in the product टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू p माइनस वन. इसी प्रोडक्ट का एक नंबर r होगा. तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2, 3 एंड p माइनस 1 के बीच का ही कोई एक नंबर है r. तो r उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा. राइट? समझ में आ रहा है? यहां हम लोग 1 अपने से डाल सकते हैं. तो क्या बन जाएगा जो डिवाइड के बाद हमने वैल्यू लिखा है? p minus 1 factorial. फैक्टोरियल ऑफ p माइनस 1. दैट मीन्स अगर इसको कॉन्ग्रुएंस में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं? अगर इस स्टेटमेंट को कॉन्ग्रुएंस में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? नोट्स, कोई चीज का हेल्प नहीं लेना है, अपने से सोच के बताइए. अगर आपसे पूछा जाए कि r डिवाइड फैक्टोरियल p माइनस 1, अगर इसको कॉन्ग्रुएंस के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? p minus 1 factorial congruent to 0 mod r. वेरी गुड. तो प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 होगा. सो यू कैन रिटन फैक्टोरियल ऑफ p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod r. गिव इट एज इक्वेशन 3. सिमिलरली सेम काम आपका s के लिए भी होगा. जो r का रेंज है वही s का भी है. तो s ऑल्सो लाइज बिटवीन 1 एंड p, जिसको हम लोग 2 से p माइनस 1 लिख सकते हैं s. तो सेम रीजनिंग से आपको क्या मिल जाएगा s के लिए भी? बताइए. मिल जाएगा. फैक्टोरियल p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod s. Yes, ma'am. बिल्कुल सेम स्टेप है, इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. नाउ कैन यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3? और मुझे बता सकते हैं वहां से आपको अगर कंपेयर करके एक कंक्लूजन निकालने बोला जाए तो क्या होगा? इक्वेशन 1 मैंने दिया हुआ है और इक्वेशन 3, दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए दोनों को कंपेयर करने से क्या मिल रहा है, क्या एनालाइज करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो वहां से. जो भी आपको समझ में आ रहा है बताइए. Ma'am, p minus 1 factorial congruent to 0 mod r. वो तो एक में मिला और दूसरे में क्या लिखा हुआ? मैम दोनों को मिला देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. r s जैसे हम लोग पहले अलग कर दिए थे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों r है ना 1 और 3 में, r और s तो नहीं है. मैं 1 और 3 को कंपेयर करने बोल रही हूँ.
तो मैम आई थॉट 3 और 4। नो, ध्यान से सुनिए। इक्वेशन 1 एंड 3 को अगर आपसे कंपेयर करने बोला जाए तो ध्यान से कंपेयर करके बताइए आपको क्या लगता है, दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, सोच के बताइए। क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंस दिख रहा है, उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। -1 congruence mod r. मैम माइनस -1 रिमाइंडर। -1 रिमाइंडर है वो इक्वेशन 1 से, और 3 से मैम 0 है। क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। सेम नंबर है ना, फैक्टोरियल p-1 को ही आप r से डिवाइड कर रहे हो। इक्वेशन 1 में आपको दिखा रहा है कि रिमाइंडर -1 है और इक्वेशन 3 में दिखा रहा है कि रिमाइंडर 0 है, तो एक कंट्राडिक्शन आ रहा है ना। यस मैम। तो इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हम लोग डिफरेंट वे में जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से तो दिख रहा है सिंपली कि अगर हम लोग r से फैक्टोरियल p-1 को डिवाइड करते हैं तो एक केस में -1 रिमाइंडर आ रहा है, और r से हम लोग फैक्टोरियल p-1 को डिवाइड कर रहे हैं तो एक केस में 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या सेम नंबर, मान लीजिए आपके पास 95 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या दो अलग अलग केस में दो अलग अलग रिमाइंडर आएंगे? नो मैम। No ma'am. है ना, इंटीजर्स है तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा। 4 से 95 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 3. 3। तो 3 ही रिमाइंडर आएगा ना, या आप किसी और तरीका से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा? No ma'am. नहीं होगा, यही चीज कहा गया है। तो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 में रिमाइंडर बोल रहा है -1 आएगा, इक्वेशन 3 में 0 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको रिमाइंडर वाइज नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 3। ये सब आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, पूरा लिखोगे, ठीक है। इक्वेशंस 1 एंड 3 वी हैव -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, यानी -1 और 0 सिमिलर नंबर है, यानी दोनों रिमाइंडर से, यानी -1 और 0 कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा मॉड r के। दिस इंप्लाइज r R डिवाइड्स by 1। 1. r बाई 1 नहीं है, ये r डिवाइड्स 1 है। r बाई 1 का मतलब ये होता है, और आपका मतलब क्या है? Yes ma'am. ध्यान R देना है, divides छोटा प्रतीक है। r डिवाइड्स 1 का मतलब होता है 1 बाई r, और जो स्लैश हम लोग लिखते हैं उसका मतलब होता है r बाई 1। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नंबर थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं, दिस इज r डिवाइड्स 1। तो क्या r 1 को डिवाइड करेगा? r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है? नो मैम नहीं करेगा। r स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? मैम 2 से और 2 से, माइनस। और p-1 तक जा रहा है, तो 2 3 4 5 जो भी नंबर ले लें वो 1 को डिवाइड तो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड लिखते हैं which is absurd, absurd, absurd means not possible। सिमिलरली फिर एस के लिए भी सेम काम आएगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग 2 एंड 4 को कंपेयर करें, सिमिलरली कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 4 we have s divides 1, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि s का वैल्यू भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो विच इज अगेन एब्सर्ड। तो ये
कंट्राडिक्टरी वर्ड ही बोल सकते हो, कंट्राडिक्शन आ गया, एब्सर्ड आ गया, गलत आ गया। तो अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? Why we come to this contradiction? बिकॉज हम लोग प्राइम लेके रखे थे, सॉरी कंपोजिट लेके रखे थे, बट पी को, लेकिन वो आती है प्राइम। यस, तो हमारा स्टेटमेंट जहां हमने पी को कंपोजिट मान लिया था, दो फैक्टर में ब्रेक कर दिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो आवर सपोजिशन that P is composite is wrong, therefore P is prime. P अगर प्राइम होता तो हम लोग उसको दो फैक्टर में ब्रेक नहीं कर पाते, दो फैक्टर में ब्रेक नहीं कर पाते, तो हमारा ये कंट्राडिक्शन नहीं आता। दिस इज द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम। इसके बाद हम लोग मोबियस फंक्शन देखेंगे। तो अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर का वीडियो लेक्चर सेंड किया है उसमें मोबियस फंक्शन का भी वीडियो है, पहले आप उसको वॉच कर लीजिए, तब मैं डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके मैम।